आप सभी का स्टडी कॉपी से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये जनवरी मंथ की करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है। प्लेलिस्ट करंट अफेयर का बना दिया गया है, जा करके देख सकते हैं। देखिए, जो करंट अफेयर की क्लासेज हैं यूपीपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप एक रफ कॉपी या पेन कॉपी लेकर के बैठिए और जो एडिशनल चीज़ें बताई जाएंगी उसे आप नोट डाउन करेंगे। जब आप लिख करके याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीका होता है आपके रिवीजन करने का। ये आपकी दूसरी क्लास है। इसके बाद एक क्लास जनवरी मंथ की और भी आएगी। अब ये मत कहिएगा कि इतने सारे क्वेश्चन आप एक ही मंथ में करवा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न हो चुका है आपके यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी, आरओ का, तो सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। स्टैटिक जीके इंक्लूड है इसमें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं। उसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको आपके मतलब की चीज़ें वहाँ मिलती रहेंगी लगातार। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। धनु यात्रा महोत्सव जो मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। धनु यात्रा महोत्सव में होता क्या है, कृष्ण भगवान और मामा कंस की एक गाथा होती है, उसको बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है, चित्रित किया जाता है, ठीक, पर्दे पे उतारा जाता है। तो उड़ीसा राज्य में होता है धनु यात्रा महोत्सव। उड़ीसा राज्य में धनु यात्रा के साथ साथ कलिंग महोत्सव भी होता है। राजा पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है, वो भी आपके उड़ीसा राज्य में ही मनाई जाती है। नुआखाई महोत्सव जो मनाया जाता है वो भी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं। और वहीं महाराष्ट्र में रंगोली पर्व मनाया जाता है धूमधाम से, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। इसमें जो है किस से लिख गया है, वैसे किसे होना चाहिए था। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो जिससे सम्मानित किया उनका नाम क्या है, जिमानी इन्फेंटिनो। जिमानी इन्फेंटिनो को इन्होंने सम्मानित किया है और ये फीफा के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आप याद रखिएगा। खेल की दुनिया में जिमानी इन्फेंटिनो जी का बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है, इसीलिए इन्हें जो है संयुक्त अरब अमीरात ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। देखिए, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हुआ कहाँ पे, ये हुआ है आपके दीव में हुआ है। आप इतना याद रखेंगे, ये दीव में आयोजित हुआ। और इसमें दीव जो कि आपके ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच है। बीच मतलब होता है जो समुद्र के किनारे जो होता है उसे बीच कहते हैं। तो कौन चैंपियन बना है इसमें, चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियनशिप में आया है। ठीक, 7 स्वर्ण के सहित 18 पदक इसने जीते हैं। ठीक, वहीं दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण के साथ 14 पदक जीते हैं। वहीं तमिलनाडु तीसरे नंबर पे था। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो दीव में हुआ। और अगर पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा, तो मध्य प्रदेश रहा। ये आप याद रखेंगे, ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो आइंस्टीन प्रोब उपग्रह जो लॉन्च किया है वो आपके चीन ने लॉन्च किया है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये आपका चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है, सिंगापुर में पड़ता है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में पड़ता है, तो ये आपका सिंगापुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और 12वीं बार इसे मिला है। ये कौन से नंबर का था, 12वीं बार था 2023 वाला। 2023 के पहले जो 2022 का मिला है वो आपके कतर को मिला है। कतर में कौन सा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसे 2022 का मिला था। 12वीं बार चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है और ये आपका सिंगापुर में पड़ता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये आपका 11 जनवरी को मनाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। कभी भी आ सकता है कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो है कब मनाया जाता है, 11 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज किया, ये आपको बताना है। मतलब इजराइल के ऊपर आरोप लगाया किसी देश ने कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है इजराइल ने, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लगाया गया आरोप। तो किस देश ने ये काम किया है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका ने ये काम किया है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि ऐसा है कि 1200 से अधिक लोग तो फिलहाल इजराइल के मारे गए थे और 23,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ठीक,
तो ये आरोप आपके दक्षिण अफ्रीका ने लगाया है इजराइल के ऊपर कि 23,000 फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है इजराइल ने। आईसीजे क्या है? आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग इसका मुख्यालय है, ठीक, तो याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी क्या होती है? इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम है। तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है ये आरोप लगाया, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, तो लैंड एडवेंचर श्रेणी में मतलब जो आपके लैंड होता है, पृथ्वी होती है, उसमें एडवेंचर किया, उन्होंने एक साहस दिखाया है, तो उसके ऊपर किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सविता कंसवाल को दिया गया है लैंड एडवेंचर श्रेणी में, ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें तुलसी चैतन्य मोथुकरी को किस में दिया गया है? तो तुलसी चैतन्य मोथुकरी को वाटर में दिया गया है, मतलब इन्होंने वाटर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जीता है। वहीं अंशु कुमार तिवारी की बात करें तो इन्हें एयर एडवेंचर श्रेणी में दिया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सविता कंसवाल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो कभी भी प्रश्न बन सकता है कि सहयोग काइजिन जो सैन्य अभ्यास होता है वो किसके बीच होता है, किन देशों के बीच होता है? तो भारत जापान उसका राइट आंसर होगा। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास तो किया, सहयोग काइजिन इसका नाम है, लेकिन ये कहाँ किया गया है, ये आपका प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो ये चेन्नई में किया गया है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया है। और सहयोग काइजिन जो स्टार्ट हुआ ये आपका 2006 से स्टार्ट हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। सहयोग काइजिन अभ्यास में भारत के किस पोत ने हिस्सा लिया? तो ICGS शौर्य ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। वहीं आपके जापान की तरफ से JCGS यासिया ने हिस्सा लिया है, तो ये आप याद रखेंगे। सहयोग काइजिन अभ्यास होता किस लिए? तो सहयोग काइजिन अभ्यास होता है द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए। भारत और जापान के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत हों, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। तो फिलहाल इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। सहयोग काइजिन अभ्यास आपका चेन्नई में हुआ है, ठीक। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो दुबई में हुआ है, और इसमें जो है आपके आयोजन में विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय संयुक्त रूप से हिस्सा लेता है। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन यहाँ पर गए थे। और आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इसका कॉम्बिनेशन होता है आयुष सम्मेलन में, तो ये आप समझ सकते हैं। दुबई में फिलहाल आयोजित हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावोस में किया गया है। दावोस आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसका आयोजन जो किया गया है विश्व आर्थिक मंच का, इसका मेन फोकस था अब की बार जलवायु परिवर्तन पे ध्यान देना। जो संघर्ष चल रहे हैं देशों के बीच, जैसे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत सारे देशों में, तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। और फेक न्यूज़ का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना। तो फिलहाल विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया? यहाँ पर अयुत्या में आधाता होगा, ठीक, इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक, अयुत्या होगा, अयुत्या लिख गया है फिलहाल यहाँ पे। तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो अयुत्या का आयोजन जो हुआ है भारतीय नौसेना और थाईलैंड की सेना के मध्य हुआ है, ठीक, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास अयुत्या, अभ्यास आपका भारत का है, अयुत्या आपका थाईलैंड का है। भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस ने इसमें हिस्सा लिया, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी किस राज्य ने दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी दर्ज की है। अगर हम बात करें गरीबी सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो बिहार आपका पहले नंबर पे 51.9% गरीबी अभी भी है वहाँ पे। झारखंड दूसरे नंबर पे आता है, 42.16% आपकी गरीबी है। यूपी आपका तीसरे नंबर पे आएगा 37.79% के हिसाब से। MP आपका चौथे नंबर पे है और 5वें नंबर पे आपका मेघालय पड़ता है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, तो कौन सा मोबाइल सिस्टम इन्होंने विकसित किया है? तो इसका नाम आपका संभव है। संभव मोबाइल ऐप इन्होंने विकसित किया है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
तो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये जो संभव ऐप है ये 5G तकनीक पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो भारतीय वायुसेना ने संभव ऐप लॉन्च किया है ये किस तकनीक पर आधारित है, तो याद रखिएगा 5G तकनीक पर आधारित है। शिक्षा और उद्योग से राष्ट्रीय उत्कृष्टता को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। संभव ऐप भारतीय वायु सेवा से संबंधित है, ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग में अगर बात करें 2024 में जो रैंकिंग आई है तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है कि एक तरीके का एक इंडेक्स होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश सेना के मामले में कितना शक्तिशाली है, तो सैन्य पावर की क्षमता को ये बताता है। और इसमें जो मेन क्राइटेरिया रखा जाता है वो 0.000 का रखा जाता है। जो भी आपके इस पॉइंट के करीब होता है वो शीर्ष पर होता है, और जो 0.000 के ज़्यादातर दूर होता है ना वो आपका क्या है, वो देश सबसे कमज़ोर होता है। तो USA का जो आपका पॉइंट है 0.0699 है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे है। वहीं रूस की बात करें तो 0.0702 है, ये आपका दूसरे नंबर पे। चीन 0.0706 है, तो ये आपका तीसरे नंबर पे है। भारत की बात करें तो 0.1023 है, ये आपका चौथे नंबर पे है। और दक्षिण कोरिया आपका 5वें नंबर पे पड़ेगा। तो भारत किस नंबर पे, भारत चौथे नंबर पे है, ठीक, मतलब चीन के तुरंत बाद आपका भारत है, तो फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा पॉइंट कितना है 0.1023। एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट में इसका आयोजन किया जाएगा। 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक। ये जो विंग्स इंडिया का आयोजन है 2 वर्ष में आपका एक बार होता है, ये आप याद रखेंगे। और साथ में आप ये भी याद रखेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। आयोजन किसने करवाया है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और प्लस फिक्की, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के इस आयोजन को करवाया है। थीम क्या था, थीम इसका था अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, इसका मुख्य थीम था। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा विंग्स इंडिया 2024 के आयोजन का, ठीक। रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रामायण महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। अगर पूछ लें राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन रामायण महोत्सव का आयोजन आपका दिल्ली में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में पुरस्कार किसे मिला, मतलब कॉमेडी में भी और अभिनेता में भी, निर्देशक में भी और सर्वश्रेष्ठ लेखक में भी। इन श्रेणियों में जिस फिल्म को पुरस्कार मिला है कौन सी है, तो द बियर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बियर को ये पुरस्कार मिला है 75वें एमी अवार्ड्स में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 19वां शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन आपके युगांडा के कंपाला में होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है नेम इसका होता है, ठीक, नेम का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है, ठीक। 1961 में इसका सिस्टम बना था, मतलब 1961 से स्टार्ट हुआ है। और बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जो है इसका मुख्यालय है, और 120 देश वर्तमान में इसमें शामिल हो चुके हैं। और एस जयशंकर ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ पर सैनिकों पर जो हमला हुआ था ना उसका बदला लेने के लिए उसके जिम्मेदार जो आतंकवादी थे उनको ख़त्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति है, ये आप याद रखेंगे। देखिए ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय आपका इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध चल रहा था उस समय जो भी वहाँ भारतीय आपके फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन अजय चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसमें जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उससे पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जो भारत ने एक कदम उठाया, इनिशिएटिव उठाया और बहुत सारी चीज़ें वहां खाने पीने की हों या दवा की हों या रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड वस्तुएं हों उसको भेजी हैं भारत ने, तो वो ऑपरेशन दोस्ती है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। देश का पहला सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया है, तो अटल ब्रिज जो कि देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, ठीक। तो ये 16.5 किलोमीटर ब्रिज जो है आपका समुद्र पर है, वहीं 5.5 किलोमीटर जो है आपका ज़मीन पर है, ये भी आप याद रखिएगा।
6 लेन वाला आपका रोड है और तो और 2 घंटे के सफ़र को 15 मिनट में आप तय कर सकते हैं। जो ये पुल बनाया गया है मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है और टोटल 22 किलोमीटर की इसकी दूरी है। ठीक, तो ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया? तो मालदीव ने किया है। देखिए मालदीव का किस्सा ये है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप, जो कि अपने भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, वहाँ पर जाकर के फ़ोटो शूट करवाते हैं और फ़ोटो डाल देते हैं। उस पर जो मालदीव के कई मंत्री होते हैं, ठीक, फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति आपको पता है कि मोहम्मद मुइज्जू हैं। सिउना नाम की एक मंत्री हैं, तो उन्होंने लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया। मालदीव सरकार में जाहिर रमीज, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं है तमीज़, उन्होंने ऐसा जो है कमेंट किया ट्विटर पे कि भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री के फ़ोटो पर कि भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं, उनके कमरे से कभी ना जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। तो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद जो मोहम्मद मुइज्जू थे वो आपके चीन गए हुए थे और चीन से जब लौटते हैं और देखते हैं कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है मालदीव, बहुत सेलिब्रिटी आते हैं बाहर, अक्षय कुमार हैं, सलमान खान है, वो मालदीव की ऐसी की तैसी करते हैं कि मालदीव नहीं जाएंगे, हमारा जो है लक्षद्वीप ही बेटर है। तो उस पर ये देख करके, क्योंकि मालदीव जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से, इंडिया से ही कमाता है, इंडिया से ही ज़्यादातर लोग मालदीव घूमने जाते हैं। ठीक, तो फिर मालदीव के जो आपके मोहम्मद मुइज्जू हैं राष्ट्रपति, वो लौटते हैं और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा है। भाई हमारी इनकम कहाँ से होगी, पैसे तो इंडिया से ही आने ना, इंडिया के लोग आएंगे ही नहीं तो हम कहाँ से कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच करके मोहम्मद मुइज्जू जो हैं वो माफ़ी मांगते हैं और तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर देते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों के संबंध में सत्य कथन की बात की गई है। देखिए ब्रिक्स की बात करें उससे पहले आपको बता दें, ब्रिक्स का गठन जो होता है सबसे पहले ब्रिक नाम से होता है। ब्रिक नाम से होता है 2006 में। ठीक, 2006 में जब इसका गठन होता है 4 ही देश थे। ब्रिक मतलब बी से आपका क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, मतलब 4 देश थे। उसके बाद में 2010 आता है, 2010 में आपका साउथ अफ्रीका भी इसमें एंट्री मार जाता है। ठीक, 2010 में, तो 2010 में एंट्री मार जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि अभी 2024 में 6 देश और शामिल हो गए हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, अर्जेंटीना भी है, यहाँ मिस्र, इथोपिया ये हैं, और संयुक्त अरब अमीरात UAE भी हैं। तो आपके 6 देश इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बताया गया कथन क्या है कि ईरान, सऊदी अरब और अर्जेंटीना सहित कुल 6 देश शामिल हुए हैं। तो एकदम सही बात है, कुल 6 देश ही शामिल हुए हैं और मिस्र, इथोपिया सहित कुल 5 देश शामिल हुए हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ए आपका सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, टोटल आपके 6 देश शामिल हुए हैं और उसमें ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ये 6 देश हैं आपके। 1 जनवरी 2024 से इनकी सदस्यता मान ली गई है। ठीक, और ब्रिक्स विकास बैंक का जो मुख्यालय पड़ता है शंघाई चीन में पड़ता है और ब्रिक्स विकास बैंक का नया नाम क्या है, NDB है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपके उज्जैन में हुआ है। ठीक, और ये नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन MP का है प्रसादम, याद रखिएगा। और भक्तों को शुद्ध एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसे मैनहिट कहते हैं, मैनहिट ऐप, और इससे मानसिक एवं स्वास्थ्य की जांच भी होगी इसी के जरिए। तो फिलहाल राइट आंसर आपका उज्जैन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दिव्यकीर्ति सिंह, जिन्हें कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। वहीं आपके मोहम्मद शमी को क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार मिला है और पारुल चौधरी जो हैं इन्हें मिला है एथलेटिक्स में इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। वहीं वैशाली को जो मिला है ये शतरंज के लिए मिला है, शतरंज बहुत बढ़िया खेलती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो फिलहाल दिव्यकीर्ति सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो जो शीर्ष मिले हैं आपके, सबसे पहले महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 आपके शीर्ष पर थे। तो महाराष्ट्र इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप याद रखेंगे। वहीं वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ टाउन्स में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते हैं। ठीक, और साथ ही चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। वहीं सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो 1 लाख से अधिक अगर आबादी में देखेंगे तो झीलों और महलों का शहर आपका इंदौर है, तो उसे मिला है सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। वहीं सूरत को भी मिला है। ठीक,
और 1 लाख से कम आबादी वाले अगर बात करें शहर में तो पंचगनी महाराष्ट्र का है, इसे मिला है। और दूसरे नंबर पे पाटन छत्तीसगढ़ को मिला है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक, 1 लाख से कम आबादी में। फास्टर मूवर सिटी अवार्ड जो जीता है आपके स्वच्छ प्रदेश और स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो आपके शिवमोग्गा कर्नाटक ने जीता है, ठीक। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम आपकी जर्मनी रही है। जर्मनी ने पोलैंड को 2-1 से हरा दिया है। यूनाइटेड कप आपका टेनिस से संबंधित होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन आपके हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। थीम इस बार का क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क इसका थीम था, ठीक। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपके गोवा से प्राप्त हुआ है। और गोवा में भी प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से? दक्षिणी गोवा में ककोडा में महादेव मंदिर से प्राप्त हुआ है। शिलालेख जो है कन्नड़ और नागरी भाषा में लिखा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो बिम्स्टेक महासचिव पद पर जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है इंद्रमणि पांडे, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो शेख हसीना जुल्फों वाली आपको पता ही बांग्लादेश की हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या ही सोचना है। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पोएम से संबंधित है। इससे अंतरिक्ष में बिजली और पानी बन सकेगा, कार बाइक को ऊर्जा देने में भी सक्षम है। तो एकदम सही बात है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, जिसे पोएम कहते हैं शॉर्ट में, तो याद रखिएगा पोएम भी इसे कहा जाता है। और ये आपके जो अंतरिक्ष है वहाँ पर बिजली पानी वहाँ पर सब कुछ बना सकते हैं, कार बाइक को ऊर्जा भी दे सकती है। 1 जनवरी को इसरो ने इसे PSLV C58, ये 58 अलग लिख गया, इसे C58 होगा, ठीक। तो PSLV C58 रॉकेट द्वारा इसरो ने इसे लॉन्च किया 1 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों सही, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक। पोएम का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ठीक। पोएम का फुल फॉर्म पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल होगा, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, लाल चीटी चटनी कहाँ से रिलेटेड है? लाल चीटी चटनी आपको बताया था मैंने कि जो लाल चीटियाँ होती हैं आप देखते हैं आम के पेड़ में, जब आम में फल लगते हैं तो उस समय आ जाती हैं। और तो फिलहाल उड़ीसा में बहुत ज़्यादा लाल चीटियाँ होती है और उनको पीस पीस करके चटनी बनाई जाती है और उसे खाया जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बनारसी आम तो आपको पता ही उत्तर प्रदेश बनारस से संबंधित है। आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। वाचो लकड़ी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो आदि केकिर को भी आपके अरुणाचल प्रदेश ने GI टैग दिया है और वाचो लकड़ी को भी। तो आप देख सकते हैं पहले का लाल चीटी चटनी का बी हो जाएगा, तो एक का बी आपका सिर्फ सी में दे रखा है, तो आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, देश के पहले पनडुब्बी पर्यटन से संबंधित कथन है। यह गुजरात राज्य की द्वारका में शुरू किया गया है, एकदम सही बात है। यह मझगांव डाक लिमिटेड MDL के सहयोग से शुरू किया गया, ये भी सही बात। जो पहला पनडुब्बी पर्यटन चालू किया गया वो गुजरात राज्य के द्वारका में शुरू किया गया है। मतलब गुजरात में समुद्र है, समुद्र के नीचे द्वारका है, तो द्वारका के दर्शन के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो पहला पनडुब्बी पर्यटन आपने देखा होगा, PM मोदी जो है वो खुद जाते हैं द्वारका के दर्शन करने के लिए, तो ये वही चीज़ है। और यह मझगांव डाक लिमिटेड MDL के सहयोग से शुरू किया गया है, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक। ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। फिलहाल 6 देश शामिल हुए हैं, ठीक। तो ए तो आपका सही है। मिस्र इथोपिया सहित कुल 5 देश शामिल, बिल्कुल गलत है, 6 देश शामिल हुए, तो ए ही सही है, ठीक। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये आपकी महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, ठीक। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो जो जारी किया है आपका 4,797 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। और इसमें जो आपके मेन प्रोजेक्ट हैं पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए वो क्या है कि क्लाइमेट रिसर्च के ऊपर काम होगा, महासागर सेवाएं जो होती हैं उसके ऊपर काम होगा, ध्रुवीय विज्ञान के ऊपर काम होगा और भूकंप विज्ञान के ऊपर भी काम होगा, ठीक। तो फिलहाल 4,797 करोड़ रुपीज़ का बजट जो है पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए पास किया गया है। चंदवी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो चंदवी फेस्टिवल आपका असम में मनाया जाता है।
और चंदुबी एक तरह की झील है, तो कभी क्वेश्चन में आ जाए चंदुबी झील कहाँ है, तो भी आपको असम ही लगाना है। ये नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई चंदुबी झील कहाँ है, चंदुबी आपका फेस्टिवल कहाँ होता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चंदुबी झील के पास ही चंदुबी फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक, तो ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आप कहीं कहीं कुवेम्पू मिलेगा और कहीं कहीं आपको कुवेम्बू मिलेगा। क्या मिलेगा? कुवेम्बू। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कुवेम्बू भी मिलता है तो आपको लगाना सही आंसर है। ठीक, तो आपका कुवेम्पू पुरस्कार या कुवेम्बू पुरस्कार जो मिला है वो आपके शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला। ये आपके बंगाली राइटर हैं, इनको दिया गया है 2023 वाला। 2022 वाला जो मिला था वो तमिल लेखक इमाम को मिला था। ठीक, और जो ये कुवेम्पू पुरस्कार है या कुवेम्बू पुरस्कार 2023 है, ये आपका दिया जाता है कन्नड़ कवि जो थे आपके, उनके उपलक्ष्य में ये दिया जाता है। ये कवि थे, कुवेम्बू जो थे एक कवि थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो फिलहाल 2023 वाला शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो रतले जल विद्युत परियोजना आपके जम्मू कश्मीर की है, चिनाब नदी पे है। तो बिजली खरीद का समझौता जो इन्होंने किया है राजस्थान राज्य के साथ किया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रतले जल विद्युत परियोजना आपकी चिनाब नदी पे है, साथ में दुलहस्ती, बदलीहार, सलाल परियोजना भी आपकी चिनाब नदी पे पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो फिलहाल सी राइट आंसर हो जाएगा। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आपके एमपी मध्य प्रदेश ने किया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश ने किया है। हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या होगा? हिम तेंदुआ होगा। किर्गिस्तान की राजधानी जो आपकी बिश्केक पड़ती है। ठीक, किर्गिस्तान की राजधानी आपकी बिश्केक है, ये भी आप याद रखेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में छात्रों की प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव महोत्सव, यहाँ पर गुणोत्सव लिख गया है, फिलहाल गुणोत्सव महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो जो गुणोत्सव महोत्सव मनाया गया असम राज्य के द्वारा मनाया गया है। अभी बताया गया था चंदुबी फेस्टिवल भी आपका असम में ही मनाया गया है। ठीक, चंदुबी झील के पास, और गुणोत्सव महोत्सव भी आपका असम में मनाया गया है। ठीक, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये सैंड्स ऐप है। और जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनके आधिकारिक जो संचार हैं या दस्तावेज जो भी साझा करने होते हैं उसके लिए जो ऐप विकसित किया गया वो सैंड्स ऐप है। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स ऐप ऑफ डूअर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो ई कॉमर्स ऐप ऑफ डूअर है इसे लॉन्च किया बिन्नी बंसल ने। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, पीएम विश्वकर्मा योजना संबंधित है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना आपके किससे संबंधित है? देखिए, जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। एकदम सही बात, ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया। इसमें कुल 19 व्यापार शामिल हैं। भाई 19 नहीं शामिल हैं, 18 शामिल हैं। 19 गलत हो जाएगा, तो बी आपका गलत हो जाएगा। 17 सितंबर 2023 को तो लागू किया गया, एकदम सही बात है, लेकिन 19 व्यापार शामिल हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आर ओ में बनते हैं। ठीक, और वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, फिर आप कहते हैं कि किस तरीके से आ गया। डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर होंगी। ठीक, तो फिलहाल जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 18 इसमें व्यापार शामिल हैं। 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया, तो बी गलत हो जाएगा, ए सही, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता आपके रूस के द्वारा की गई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 2023 का जो है वो आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता की है। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख में किस देश के लेमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया गया है? तो लेमडोंग शहर जो है, लेमडोंग शहर आपका कहाँ पड़ता है? वियतनाम में पड़ता है। और इसी के साथ भारत के लेह लद्दाख ने एक सांस्कृतिक और पर्यटन का समझौता किया है। वियतनाम में जो मुद्रा चलती है वो आपकी डोंग मुद्रा चलती है, ये भी याद रखिएगा, इससे भी आप सोच सकते थे। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई इसकी राजधानी है। डोंग यहाँ की करेंसी है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग विश्राम लेते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, जनवरी मंथ की ही एक क्लास अभी और आएगी,
जिसमें जो भी क्वेश्चन आंसर अभी बचे हुए हैं उसे डिटेल के साथ करवा दिया जाएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।